नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही खूबसूरत और जादुई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम बात करेंगे राधा रानी की, जिन्हें हम बहुत प्यार से किशोरी जी भी कहते हैं। उनकी अनसुनी और मनमोहक बाल लीलाओं के बारे में, जिनके बारे में अक्सर हम कम ही सुनते हैं। अब देखिए, हम सब ने माखन चोर कृष्ण की कहानियां तो खूब सुनी है ना? वो कैसे शरारतें करते थे, कैसे माखन चुराते थे, सब जानते हैं। लेकिन क्या हमें बरसाने की किशोरी जी के बचपन के उस जादुई और छिपे हुए पहलू के बारे में पता है? आज हम इसी रहस्यमयी और अनछुए पहलू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए उनके दिव्य बचपन की शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी उनके पहले शब्द और नामकरण की कहानी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि ये घटना उनके दिव्य कनेक्शन को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ ठाकुर जी यानी कृष्ण है, जिनके मुंह से निकला पहला शब्द अपनी प्यारी गाय के लिए गैया था, और दूसरी तरफ किशोरी जी का पहला शब्द था खुद कृष्ण का नाम गोपाल। मतलब ये कंट्रास्ट अपने आप में कितना अद्भुत है। और सिर्फ यही नहीं, उनके नामकरण की घटना भी दोनों के जीवन की खूबसूरत समानताओं को दिखाती है। याद है, जब ऋषि गर्गाचार्य नामकरण के लिए नंद भवन गए थे, वो नन्हे कृष्ण को देखकर बिल्कुल अचंभित रह गए थे। ठीक वैसा ही दिव्य आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब वो वृषभानु जी के घर आए। बच्ची को देखते ही वो उसी मंत्रमुग्ध अवस्था में खो गए, और फिर उन्होंने उनका नाम रखा राधा। अब आगे बढ़ते हैं एक और मजेदार किस्से की तरफ। गाढ़े दही की जिद, उनकी आधी रात की एक बहुत ही प्यारी बाल लीला। अब ये गाढ़ा दही कोई मामूली पानी जैसा दही नहीं है। इसे मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता था, जिसमें मिश्री और केसर मिला होता था। और ये इतना गाढ़ा होता था ना कि आप इसमें से चम्मच से आकृतियां निकाल सकते थे। किशोरी जी को ये इतना पसंद था कि वो बाकायदा इसमें सुंदर सुंदर शेप्स बनाकर ही इसे खाती थीं। जरा इस पल की कल्पना कीजिए। आधी रात का समय है, सब गहरी नींद में सो रहे हैं और किशोरी जी अचानक रोते हुए उठ जाती हैं। माता कीर्ति और पिता वृषभानु एकदम घबरा जाते हैं कि भाई हमारी लाडली को कहीं कोई दर्द तो नहीं है। पर असलियत क्या थी? उन्हें बस अपना वो फेवरेट गाढ़ा दही खाना था, और वो भी उसी वक्त। अब आप सोचेंगे कि आधी रात को ही क्यों? तो इसके पीछे उनकी बड़ी ही मासूम सी लॉजिक थी। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अगर वो सुबह तक रुकेंगी तो उनके बड़े भाई श्रीदामा उठ जाएंगे और दही का सारा गाढ़ा, मलाईदार और स्वादिष्ट हिस्सा खुद खा जाएंगे, और उनके लिए बचेगा सिर्फ नीचे का पतला दही। कितनी प्यारी बात है ना ये। चलिए अब किशोरी जी की एक और लीला की बात करते हैं। उनकी गुड़िया का अनोखा विवाह और उनकी लगाई गई मजेदार शर्तें। जैसे कृष्ण ने 3 साल की उम्र में अपनी माँ से अपनी खुद की शादी की जिद की थी, ठीक वैसे ही राधा ने अपनी गुड़िया की शादी करवाने की ठान ली। लेकिन जरा उनकी शर्तें तो सुनिए। उन्होंने कहा कि गुड़िया का पति ऐसा होना चाहिए जो शादी के बाद उसे विदा करके अपने घर ना ले जाए, बल्कि यहीं घर जमाई बनकर रहे। ऊपर से वो पिता वृषभानु के साथ खेती में हाथ बटाए, गाय चराए, गोबर पाथे, और हाँ, उससे रोटी बनाना भी आना चाहिए, ताकि वो गुड़िया को और खुद उन्हें खाना बनाकर खिला सके। और इसमें सबसे मजेदार और आखिरी शर्त तो ये थी कि चूंकि वो गुड़िया किशोरी जी की बेटी है, तो रिश्ते में वो उस दामाद की सास लगेंगी। इसलिए उस दामाद को उनके पैर भी दबाने होंगे और उनकी सारी बातें माननी होंगी। मतलब बचपन की इस मासूमियत में भी कितना अद्भुत हास्य छिपा है। अब आते हैं उस पल पर जिसका शायद हम सबको इंतजार रहता है, यमुना तट पर उनका प्रथम मिलन। क्या हम सोच सकते हैं कि उस दिन यमुना किनारे किशोरी जी की अचानक किससे मुलाकात हुई होगी? ये वो ऐतिहासिक और बहुत ही खास पहली मुलाकात थी जो उन दोनों के बीच होने वाली थी, जब राधा जी की सखियां जंगल में फल और फूल लेने गई हुई थीं। तभी यमुना के उस पार नंद भवन से खेलते खेलते ठाकुर जी वहां आ पहुंचते हैं, और उनका प्रवेश देखिए। उन्होंने एक छोटी सी पीतांबरी पहनी हुई है, जिसके नीचे एक झंगुली यानी प्लीट्स वाला घेरदार कपड़ा है। हाथ में गोल गोल घूमने वाला चकडोरी खिलौना है। वो पूरी तरह से सज धज कर निकले थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि राधा जी वहीं तट पर बैठी हुई हैं। सूरदास जी ने इस पल का जो काव्यात्मक वर्णन किया है ना, वो वाकई कमाल है। जैसे ही कृष्ण की नजर राधा पर पड़ती है, वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि उन्हें आसपास का कुछ होश ही नहीं रहता,
और उनके हाथ से उनका वो प्यारा खिलौना चकदोरी छूटकर सीधा नदी में गिर जाता है। और यहीं से शुरू होता है नटखट कान्हा के साथ उनका संवाद, एक बहुत ही चतुर और प्यारी सी नोक-झोंक। तो ठाकुर जी बात शुरू करने की कोशिश करते हैं। वो राधा का ध्यान खींचने के लिए बिल्कुल एक लोकल एक्सपर्ट की तरह पूछते हैं, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? मैं तो इतने सालों से यहाँ आ रहा हूँ, पर मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। इस पर किशोरी जी भी बहुत बेबाकी से जवाब देती हैं। वो अपना रुतबा बताते हुए कहती हैं कि वो वृषभानु जी की बेटी हैं। और फिर वो बताती हैं कि उन्हें यमुना के इस पार आने से इसलिए मना किया गया था क्योंकि ऐसी अफवाह है कि यहाँ नंद जी का एक बेटा रहता है जो लोगों के घरों से दही और माखन चुराता है। यहाँ जरा उनकी मासूम सी चिंता को समझिए। उन्हें इस बात का डर था कि जो इंसान माखन चुरा सकता है वो धीरे धीरे इस काम में इतना माहिर हो जाएगा कि बड़ी चीजें भी चुराने लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो चोर उनके महंगे 9 लखा हार, बालियां और सोने के कंगन भी चुरा ले। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मजेदार है वो है कृष्ण का खुद का बचाव करने का तरीका। वो बड़ी ही चतुराई से कहते हैं, अरे नहीं, वो तो बहुत सीधा और भोला है। वो तो बस अपनी बूढ़ी माँ को दही मथने की मेहनत से बचाने के लिए दूसरों के घर जाकर दही खा लेता है ताकि उसकी माँ को कोई कष्ट ना हो। मतलब क्या गजब का तर्क था ये। लेकिन राधा जी की तेज बुद्धि तुरंत इस चालाकी को पकड़ लेती हैं। वो कृष्ण की मुस्कान देखकर तुरंत कहती हैं, जिस तरीके से तुम उस चोर का पक्ष ले रहे हो और जिस तरह से तुम्हारे नैन मटक रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही नंद के लाला हो? और बस इतना कहकर वो वहां से भागने के लिए उठ खड़ी होती हैं और अपनी सखियों को आवाज लगाने लगती हैं। इन दोनों के बचपन की इस केमिस्ट्री को समझना सच में बहुत दिलचस्प है। जैसे ही राधा मुड़ती हैं, कृष्ण झट से आगे दौड़कर हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ जाते हैं और पूछते हैं, लेकिन क्या मैंने तुम्हारा कुछ चुराया है? और इस पर राधा का तपाक से जवाब आता है, अभी तक तो नहीं, पर आगे का कुछ पता नहीं। इसके बाद कृष्ण एक बहुत ही चतुर और इमोशनल चाल चलते हैं। वो एक मासूम सा चेहरा बनाकर कहते हैं, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और मेरा खिलौना भी नदी में गिर गया है, क्या हम साथ खेल सकते हैं? जबकि सच्चाई तो ये थी कि उन्होंने अपने सभी ग्वालबाल दोस्तों को कसम देकर पीछे झाड़ियों में छिपने को कह रखा था। लेकिन कृष्ण की इस भावुक सी अपील से राधा जी का भोला दिल पिघल ही जाता है। सूरदास जी ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि कहा है, जिन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों से किशोरी जी को मना ही लिया। लेकिन इस प्यारी सी बाल बहस में असल में जीत किसकी हुई? क्या वो राधा जी की हाजिर जवाबी थी या फिर कृष्ण की मासूम सी चतुरता? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, हमारी आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि किशोरी जी की ये बाल लीलाएं जितनी अद्भुत हैं उतनी ही मनमोहक भी। आज हमारे साथ इस जादुई सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।